मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूँ आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, आप अपने जीवन में ज़रूर कोई ना कोई लड़ाई आप लड़ते होंगे। कोई अपने आप से लड़ रहा है तो कोई अपने दिमाग से लड़ रहा है, कोई अपने आप को समझा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कई लड़ाइयाँ बहुत कठिन होती हैं, बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, लेकिन आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबों के लिए ये प्रार्थना है कि खुदा आपको इन लड़ाइयों में आपको अपना फजल दे, अपना अनुग्रह दे, ताकि आप भी दाऊद की तरह हर गोलियत को हरा सकें और विजय होकर लौट सकें। दिस इज़ माई प्रेयर। मैं चाहता हूँ कि आज का वीडियो अगर हो सके तो आप इसे एक नहीं पर कई बार देखिए, और मैं आपको सच कहता हूँ हर बार जब आप इसे देखेंगे आप कुछ नया लर्न करेंगे। याद रखिएगा, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ पैसा भी सेकेंडरी आता है, फर्स्ट आती है विजडम, बुद्धि। आज बहुत सारे लोगों के पास ये न होने की वजह से वो ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, और कई बार जब किसी के पास बुद्धि नहीं होती और उसके पास सब कुछ होता है तो बुद्धि न होने के कारण वो अपना सब कुछ खो देता है। बुद्धि आपको डील करना सिखाती है, लोगों से, अपने आप से, हर चीज से। अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें तो यीशु ने कहा, तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि से प्रेम कर। द बाइबल सेज विजडम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मैं स्टार्टिंग में आपको काउंसलिंग देता हूँ उसका रीज़न भी यही है कि मैं आपको वो विजडम दे पाऊँ जो खुदावन ने मुझे दी है। जैसे कि बाइबल बताती है प्रोवर्ब्स में कि विजडम जो है, अक्ल जो है, वो रास्ते पे खड़े होके चिल्लाती है कि हे बोले लोगों, मेरे पास आओ और मुझसे उद्धार ले लो। तो इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊँ, मैं आपको एक बार फिर से मैंने परमेश्वर के वर्ड के थ्रू जो विजडम पाई है मैं वो आपको देना चाहता हूँ, जिससे आपकी डेली लाइफ और भी इजी हो और भी सरल हो। अब मैं चाहता हूँ आप सब ध्यान दीजिए। याद रखिए इस बात पर, कोई भी व्यक्ति विदाउट एग्जाम दिए आगे नहीं बढ़ता, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में रहे। आप सभी जानते हैं जब हम बचपन से स्कूल जाते थे, हम 11 मंथ्स हम पढ़ाई करते थे, लेकिन लास्ट में एक मंथ ऐसा आता था जब हमारे फाइनल एग्जाम्स आते थे, और जैसे हम उन एग्जाम्स में हम पास होते थे हम नेक्स्ट लेवल पे जाते थे। इस तरह से हमने पढ़ाई की। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिश्चियन लाइफ भी कुछ इसी तरह है। परमेश्वर इससे पहले कि आपको उठाए, उससे पहले वो आपकी लाइफ में कुछ एग्जाम्स आने देता है। और एग्जाम इसलिए नहीं आता कि वो आपको नीचे ले जाए, एग्जाम इसलिए आता है ताकि वो आपको ऊंचे पे उठाएं। और आज मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं लाइफ में एग्जाम्स आएंगे, और आज मैं आपके सामने एक एग्जाम के बारे में, एक परीक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं। आपने देखा होगा जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं, हम बिलीव करते हैं कि यस, हमने जो मांगा है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। और आपने ये बात देखी होगी कि जब हम ये बिलीव करते हैं, समझिए हम किसी मीटिंग में गए और वहां पर फेथ पे वर्ड चल रहा था कि तुम जो खुदा से मांगते हो, तुम्हें ईमान रखना है, तुम्हें बिलीव करना है कि तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम बिलीव करते हैं, लेकिन बिलीव होने के बाद आपने देखा होगा शैतान हमारे मन में तरह तरह की विचार डालता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप एक ऐसे भाई या बहन हैं जिनके घर में आप अकेले बिलीवर हो, पूरे घर के अंदर कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो परिवार के लिए खड़े हो कि मैं अपने परिवार को खुदा में ले आऊंगा, और आप कॉन्स्टेंटली प्रे करते हो और बिलीव करते हो कि यस, ऐसा होगा, मेरा परिवार जरूर प्रभु में आएगा और उद्धार पाएगा।
आपने देखा होगा जब प्रे करने के बाद जब हम आमीन कहते हैं और बिलीव करते हैं कि यस कुछ होने वाला है, तब आपने देखा होगा हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर तरह तरह के विचार आते हैं। ये लोग कैसे चेंज होंगे, ये कैसे बदल पाएंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम बताई, ऐसे हमारे पास 100 प्रॉब्लम है और हम हर चीज के लिए दुआ करते हैं और दुआ करने के बाद हम बिलीव करते हैं कि यस हमने खुदा से मांगा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 3 स्टेप आते हैं, 3 स्टेप्स। ये आपको ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट दोनों में मिल जाएंगे। फर्स्ट, प्रे। सेकंड, बिलीव। पहला प्रार्थना, दूसरा विश्वास करना और तीसरा उस विश्वास में कायम रहने के लिए लड़ना। आप पुराने नियम में देखते होंगे कि इजराइलियों का पहला स्टेप था मिस्र से बाहर आना, जंगल में चलना और कनान जाके दुश्मनों से लड़के उनको निकालना। ये 3 स्टेप थे ओल्ड टेस्टामेंट में। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं नए नियम में भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हमने दुआ करनी है, दुआ करने के बाद आपको विश्वास करना है कि जो आपने खुदा से मांगा है वो आपको देगा, अगर उसकी इच्छा में अगर आपने मांगा है तो। और थर्ड स्टेप आता है उस विश्वास में बने रहने के लिए फाइट करना। आज मैं आपको सच कहता हूं, बिलीवर्स प्रार्थना करना जानते हैं, बिलीवर्स विश्वास करना भी जानते हैं, लेकिन थर्ड थिंग में बिलीवर्स बहुत वीक हैं आज लड़ने में। आप जानते हैं बाइबल सिर्फ दुआ के लिए बात नहीं करती, बाइबल लड़ने के लिए भी बात करती है। और आपको बाइबल ये भी कहती है कि आपको कभी किसी इंसान से नहीं लड़ना है, क्योंकि आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आपकी जो लड़ाई है वो डेविल से है और डीमंस से है। और इनका हथियार है जलते हुए तीर, थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, शक भरे ख्याल, अविश्वास के ख्याल और आपके माइंड के अंदर ऐसे ऐसे ख्याल डालना कि आप डिप्रेस हो जाओ। अब आप आराम से बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने एक कुश्ती लड़ी है। और अगर आप ये बात ध्यान से समझेंगे कि ये किस तरह की लड़ाई है, तो उसके बाद वो कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। परमेश्वर ने कहां पर भी ये नहीं कहा है कि प्रेयर करो कि मैं तुम्हारे फेथ को प्रोटेक्ट करूं। नो, द बाइबल सेज प्रोटेक्ट योर फेथ योरसेल्फ। खुद अपने विश्वास की हमें रखवाली करनी है। जैसे कि आप देखिए हमारे घर के अंदर सोना चांदी हम कैसे जगहों पे रखते हैं। मैं आज भी जानता हूं कि किसके घर में गोल्ड था तो उन्होंने सबसे पहले उसको एक डब्बे में बंद किया, और डब्बे में भी नहीं, एक पिंक पेपर में बंद किया। पिंक पेपर उन्होंने डब्बे में डाला, वो डब्बा लेकर उन्होंने एक वार्डरोब की तिजोरी में डाला, और तिजोरी के अंदर भी एक छोटी सी तिजोरी बनी हुई थी, उसके अंदर रख के उसको अंदर लॉक किया, बाहर लॉक किया, फिर कबाड़ को उन्होंने वार्डरोब को बंद कर दिया। कितना हम लोग इन चीजों को संभाल के रखते हैं। कितने लोग हैं जो फेथ को इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, जरा सोचिए। मेरे भाइयों और बहनों, ये एग्जाम आपके लाइफ में आएगा। आप प्रेयर करेंगे, आप फेथ रखेंगे, और उसके बाद एक और स्टेप आता है फेथ में बने रहने के लिए लड़ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आप अपने फेथ में बने रह सकते हैं। सबसे पहले याद रखिए, आपको दुआ करनी है, उसके बाद आपको विश्वास करना है कि जो आपने खुदावंद से उसकी मर्जी में मांगा है वो आपको जरूर अपने समय में वो आपको देगा। और थर्ड, जब तक आप उसे पालो, उस विश्वास में बने रहने के लिए आपको बाइबल में से कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है जो आपकी सिचुएशन से मैच करता हो। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर आपके कुछ दुश्मन हैं जो आपको मारने के पीछे हैं, आपको लगता है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मुझ पे अटैक होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर एक वर्ड लिखा गया है कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध बनाए गए हैं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। आप जानते हैं अगर आप ये वर्ड कहोगे थॉट्स निकल जाएंगे,
और आप विश्वास में बने रहोगे। और क्या कहा प्रभु ने, जैसा जिसका विश्वास वैसा उसके लिए होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब एक स्टेप और ऊंचे उठिए। याद रखिएगा, आप एक लड़ाई में हैं। अगर आप नहीं मारेंगे, वो आपको मारेगा। पुराने नियम में एक लड़ाई थी इजरायलियों की फिलिस्तीनियों से, और अलग अलग जातियों से वो लड़ते थे। पर न्यू टेस्टामेंट में यीशु ने कहा, हमारी लड़ाई किसी भी इंसान से नहीं है। आप आराम से पढ़िए। जब यीशु ने देखा कि मंदिर में व्यापार हो रहा है, तो प्रभु ने किसी को कोड़ा मारा नहीं। उसने उन कोड़ों से जानवरों को निकाल दिया, और उसने वो जो चौकियां पड़ी हुई थी, जो उन लोगों ने ऐसे शॉप बना के रखी थी, यीशु ने उनको वहां से निकाल दिया। लेकिन उसने किसी इंसान को रोक नहीं मारी। आज मसीहत बिल्कुल उल्टी है। आज लोग लोगों से लड़ रहे हैं, और दुष्ट आत्मा इसके बीच में, हमारे बीच में एंजॉय कर रहे हैं कि देखो ये आपस में लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लड़ना सीखिए, वर्ड कन्फेस करना सीखिए, अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना सीखिए। यीशु ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो कितनों में विश्वास पाऊंगा। जरा सोचिए, कितनों में वो ईमान पाएगा। अपने विश्वास में बने रहने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लड़ना सीखना है। अदरवाइज आप भी उन्हीं बिलीवर्स की तरह हो जाएंगे जिनके फेस पर एक फेक स्माइल है, एक झूठी हंसी है, लेकिन इनसाइड वो डिप्रेस, डिस्करेज और हर प्रकार की चिंताओं में बंधे हुए हैं। मैं आपको आज होमवर्क देता हूं एक, प्लीज जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, अपने हाथ में पेन रखिए, और जब भी आपको पवित्र आत्मा हाईलाइट करे कि ये वर्ड टिक कर और ये वर्ड अपनी परीक्षाओं में बोल, तो उस समय ये कीजिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप फ्रेश रहेंगे, हमेशा आपके ऊपर एक फ्रेश अनॉइंटिंग बनी रहेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, डिप्रेशन क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। ओवर थिंकिंग क्या होती है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। दिल टूटना क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा की ये मर्जी नहीं है कि हम डिस्करेज और डिप्रेस रहें। वो चाहता है कि हम हर दिन एक विजेता, एक कॉन्कर होके हम जिंदगी जिएं, जिसके लिए वो आज आपको इस वचन के द्वारा लड़ना सिखा रहा है। याद रखिए, ऐसा लिखा गया है कि जब यीशु प्रचार करता था तो लोग कहते थे कि ये शास्त्रियों के समान नहीं बोलता, परंतु ये अधिकार सहित बोलता है। याद रखना, वचन में अथॉरिटी है। जब आप अपने मुंह से कुछ कहते हैं, दुष्ट आत्माओं को यह बात सुननी पड़ेगी, बिकॉज यू आर सेइंग द वर्ड्स ऑफ अथॉरिटी। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को निकालने का अधिकार दिया है। कैसे? उसके वर्ड में है। जब दुष्ट आत्माओं को कहते हैं उसमें से निकल, आपको नहीं पता कि आपके वर्ड में अथॉरिटी है, क्योंकि ये खुदा का वर्ड है। प्लीज लड़ना सीखिए।